गाइज, एक नए टेक वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आमतौर पे होता है, मैं अपना फेस दिखाता हूँ। आज मैं यहाँ पर हार्डवेयर की शॉप पे आया हूँ। हमारे यहाँ हार्डवेयर और सैनिटरी वेयर की शॉप्स एक ही होती है। तो हमारे वॉश बेसिन से पानी आ रहा था, तो उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं बिना प्लम्बर को बुलाए। किस तरह से ठीक करना है, ये मैंने इस तरह से कुछ सामान ले दिए। मुझे इसका प्रॉपर नाम पता नहीं, कि मैं प्लम्बिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वैसे इसको फिट करने के लिए इसमें डायग्राम बनाया गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से जब मैं इसके पैकेट को खोलता हूँ, ऑलरेडी हमारे यहाँ लगा हुआ था, तो वो 2-3 दिन से लीक कर रहा था। तो इसके तरह से हम इसके अंदर निकाल लेते, तो एक कटोरी नुमा एक संरचना होती है, जहाँ पर हमारे घर की महिलाएं बर्तन धोती हैं। उस वो पानी इसके थ्रू पास होता है। तो कई बार क्या होता है, जब आपके घर में वॉश बेसिन लंबे समय तक काम करता है, 3-4 साल तक, तो ये इसके रबर की वॉशर घिस जाती है, तो ये पानी चूने लगता है। उसके रोकने के लिए यहाँ पर पूरा सेट ही होता है, अदरवाइज़ का वॉशर भी मिल जाता है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ छोटा शहर होने से सैनिटरी वेयर की इतनी रेंज नहीं मिल पाती है, हमें पूरा ही ख़रीदना पड़ा है। तो इस तरह से मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। अब ये सामान को क्या कहते हैं, मुझे इनके राइट नेम भी पता नहीं है। ऐसे एक इसमें संरचना होती है, जहाँ पर एक खोखल नट बोल्ट सा होता है। उस बोल्ट को आप फिंगर की सहायता से भी आसानी से खोल सकते हैं। ये एक दूसरे में अटैच होते हैं। कहने का मतलब ये जो स्टील की कटोरी देख रहे हो आप छेदनुमा, ये आपके सिंक के ऊपर लगती हैं। इस तरह से मैंने इसको खोल दिया है। ये नट बोल्ट है, लेकिन ये अंदर से खोखल होता है। आई थिंक इसमें से पानी पास होता है, तो इस वजह से ऐसी संरचना इसको दी जाती है। और ये कोन शेप में होता है, जिससे पानी जो है एकत्र होकर हमारी मेन सीवर लाइन पे चले जाते हैं, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं। तो इस तरह से इसमें वॉशर ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है। हमारा तो वॉशर ही ख़राब था, लेकिन हमें पूरा ही अटैचमेंट इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वॉशर हमारी कट गई थी और इसमें यहाँ पर नई वॉशर अवेलेबल नहीं थी। तो इसके साथ पूरा इसके अटैचमेंट ही आता है। एक तो छन्नी जैसी संरचना होती है, और इसमें कटोरी नुमा नीचे से लगता है, जो प्लास्टिक वाला होता है। और प्लास्टिक के ऊपर ये वॉशर लगता है। वॉशर और प्लास्टिक सिंक के नीचे आएगा, क्लिप आने ही वाली है। इस तरह से हमें इसका सामान मिल जाता है दुकान पर। मैंने जस्ट इसको निकाल दिया है। और ये टोटल इसमें 3 ही पीस होते हैं। फिर एक नीचे वाला बेस के लिए होता है, ऊपर वाला इसके कूड़ा करकट ना फंसे इसको रोकने के लिए होता है, और तीसरा में जो है इसका वॉशर होता है, जो पानी के प्रवाह को रोकता है। वॉशर ही इसमें मुख्य रोल प्ले करता है, क्योंकि रबर जो है वाटर प्रूफ होता है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब आप नट बोल्ट पूरी तरह कस देते हैं, तो ये पूरी तरह कस जाता है। वैसे इसके साथ अलग से पाइप भी आता है, जो उसके नीचे कोन नुमा संरचना है, जिसको हम लोग लोकल भाषा हुक्का कहते हैं। हुक्के के थ्रू ही बाहर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये पुरानी बनावट का है, तो इस तरह से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी पुरानी फिटिंग है। तो इसको आपको जस्ट घुमा लेना है हल्के हाथ से। यहाँ पर एक चूड़ी नुमा संरचना होती है, बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी आदमी, छोटा बच्चा इसको कर सकता है। इसको बस पकड़ करके हल्के से घुमा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम चूड़ी घुमाते हैं, तो यह अलग हो जाता है। पर ऑलरेडी पहले से निकला हुआ था, तो इस तरह से जुगाड़ लगा के हमने इसको फिट कर रखा है। और इसमें साथ में जब आप ये कटोरी को उठाते हैं, तो इसके ऊपर एक नट बोल्ट सा वही होता है, जो हमें मिला हुआ है। फिलहाल मैंने शुरू में सुबह ही खोल लिया था, क्योंकि मैं इसको ही दिखा करके इसके अंदर का सामान लाया था। पहली बार आपको यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा। तो कटोरी को जब हटा देते हैं, तो इस तरह से हमें इसका ढांचा दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको व्यू दिखा दिया है। यहाँ से जब हम लोग बर्तन धोते हैं, तो बर्तन का सारा पानी यहाँ से नीचे जाता है। लेकिन इस लोहे के नीचे की तरफ एक वॉशर लगेगा। वॉशर के ऊपर जो है प्लास्टिक के द्वारा इसको मैं अभी कसूँगा। मैं इसकी जस्ट आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह से होता है। अब मैं अगेन इसको पैकेट को खोल लेता हूँ, और इस तरह से हमें इसमें 2 तो स्टील की कटोरी में संरचना मिलती है। एक तो इसका ऊपर का फिल्टर, और नीचे जो बेस जिसके सहारे इसको कसा जाएगा। फिलहाल मैंने नट बोल्ट से ये कसा हुआ ही आता है, इसको खोल दिया है। तो ये वॉशर और प्लास्टिक एकदम इसके नीचे आएगा। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। बाकी कोई ऐसा काम इसमें ऐसा नहीं है मैकेनिकल चीज़, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। और इस तरीके से इसको आप नीचे की तरफ से इस तरीके से लाना है, और धीरे धीरे ऊपर पास करना है। जब आप पास करेंगे, तो इस तरह से दिखाई देगा। और इसका रबर का वॉशर आपका एकदम से
ढक जाना चाहिए, कहीं से गैप नहीं आना चाहिए, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि मैं इस समय मोबाइल पकड़ के एक ही साथ दोनों काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आ पा रही। अब मैं नीचे मोबाइल को अपने स्टैंड पर अटका देता हूँ और आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ। तो हैंड फ्री है, तो इस तरह से हमें इसमें टच कर देना। ऊपर इस तरह से दिखाई देता है, हमें इसकी कटोरी नुमा संरचना को रख लेना। अब इसका जो भी नाम है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बस मेरा काम है बताना, बाकी नाम तो इतना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से इसे नट बोल्ट तो नहीं होता है, खोखल पाइप नुमा संरचना होती है जिसमें चूड़ी बनी होती है। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा के इसको कस लेना है। और ज़्यादा अगर टाइट करना चाहते तो ये आप प्लास से आपको और अच्छी तरह से कर लेंगे तो अच्छा ही है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से प्लास आसानी से पकड़ में भी आ जाता है और इसको आपको अच्छी तरह से कस लेना है। इस तरीके से आपको अच्छी तरह से कस लेना है। उसके बाद इसके ऊपर एक छन्नी जैसी आती है, उसको आपको हल्का सा पुश करना, पुश करके हल्का घुमाना है। जब आप घुमाएंगे तो ऐसा करने से एकदम से फिट हो जाता है, इससे जो अनावश्यक कचरा कोन नुमा संरचना, इसमें नीचे एक चूड़ियाँ बनी होती है। चूड़ी पर क्या होता है, इसके साथ पाइप अटैच होता है। ये जैसा कि आप देख पाए मेरा ये पुराना हो गया, फिलहाल मैं इसको जस्ट अटका ही देता हूँ क्योंकि इसमें एकदम फिट नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ये पहले से टूटा हुआ है तो इसमें क्रैक दरार भी है। फिलहाल मैंने इसको अटका दिया। अगर आप बाजार से लेंगे तो प्रॉपर इसमें बना हुआ आता है, चूड़ियों में आसानी से फिट हो जाता है। फिलहाल मेरा काम यहाँ पे हो जाता है क्योंकि ये मेरा पहले से एक जगह से जो इनको जोड़ने वाला टूटा हुआ है, तो मैं इस तरह से टेप लगा के इसको परमानेंट अटका देता हूँ। हालांकि आप जब पहली बार इस काम को करेंगे, इसमें ऑलरेडी बने हुए आते तो आपको इतना अनावश्यक टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने बना दिया और हमारा किचन का सिंक अब अच्छी तरह से काम करने लगा। ये जो आप ब्लैक ब्लैक संरचना दिख रहे हैं, ये हमारा वॉशर जो है कट गया था। फिलहाल मैंने ये पुराना सामान है, ऑलरेडी इसमें सामान मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन वॉशर उपलब्ध नहीं होने से ये हमें अलग से परचेज करना पड़ा। ये चीज़ें भी ठीक है, मेरे इनको रख लेता हूँ, बाद में हो सकता है कभी काम आ जाए, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं इनको कटोरी नुमा संरचना। दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सेम टू सेम नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी जाकर सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। If you are with me the first time, please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for stay tuned. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।